भगवान राम अक्षय वट के वृक्ष के नीचे वहाँ पर आकर 3 दिन तक रुके थे, क्योंकि बताया जाता है कि पहले अक्षय वट का जो अभी वर्तमान स्वरूप है ऐसा स्वरूप नहीं था। अक्षय वट जो है वह का बहुत ज़्यादा विस्तार था। वह बताया गया है कि शास्त्रों में कि वह 6 योजन विस्तार था, मतलब 1 योजन में 4 कोस होता, मतलब 24 कोस में इसका विस्तार था। और बीच में जब औरंगजेब का शासनकाल हुआ था तो उसने अक्षय वट के पेड़ को कटवा करके जलवाने का प्रयास किया था, और बहुत सारा जो है वह कोयला और लकड़ी जलाया गया, लेकिन अक्षय वट काट करके छोटा तो कर दिया, मतलब उसका विस्तार कम कर दिया गया, लेकिन जो है उसको समाप्त नहीं कर पाया, क्योंकि अक्षय हैं। और उसके बाद उसकी स्वयं की बहुत ज़्यादा हानि होने लगी, तो उसके पीर फकीर ने लोगों ने कहा कि अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा ही विनाश हो जाएगा, अक्षय वट का विनाश नहीं होगा। फिर वहाँ से वो चला गया था। तो अक्षय वट अभी भी वहाँ पर विराजमान हैं, और अक्षय वट को जो है वह की पूजा होती है। 22 मीटर कपड़े से उसका आच्छादन किया जाता है, और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं वहाँ अक्षय वट की सेवा 3 साल किले में रहकर किया हूँ। तो वहाँ पर बड़ा आनंद आता है। और ये सामान्य जो है वह पत्तों की तरह नहीं है। इनके पत्ते जो होते हैं, बाकी बरगद के पत्ते जो होते हैं आगे से जो है वह नुकीले टाइप के होते हैं, लेकिन अक्षय वट के पत्ते जो हैं वह आगे से थोड़ा सा राउंड शेप टाइप के होते हैं, बाकी बरगद के पत्तों से अलग हैं। और साथ ही साथ बाकी बरगद के पेड़ जो होते हैं साल में एक बार पूरा पतझड़ होता है, सारे पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन अक्षय वट में कभी भी पूर्णतः पतझड़ नहीं होता, यानी सारे पत्ते कभी भी नहीं गिरते, फेज वाइज गिरते हैं। और उसी के जड़ को काट करके एक वहाँ पर एक पेड़ लगाया गया, लेकिन उसके पत्ते अलग हो गए। माने अक्षय वट का जो है वह अक्षय वट एक ही है, उसका कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। और हालांकि बोलते हैं कि जो है वह गया में भी इसकी एक ब्रांच है, लेकिन खैर प्रयागराज का जो अक्षय वट है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि भगवान राम यहाँ 3 दिन रुके थे, क्योंकि पहले यहाँ पर बहुत से सिद्ध ऋषि मुनि वहाँ पर तपस्या करते रहते थे, और कुछ उल्टा लटक करके पेड़ों से, मतलब बरगद के पेड़ से तपस्या करते थे। और ऐसे भी लोग हठयोगी हुआ करते थे, जो कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये कहा गया है कि अक्षय वट के पास गंगा जी में यदि किसी की मृत्यु होती है तो उनका स्वर्ग हो जाता है, उनकी मुक्ति मिल जाती है। तो बहुत से हठयोगी, उन्हें लगता था कि तपस्या से वह स्वर्ग को प्राप्त नहीं, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, वे लोग बरगद के पेड़ से जमुना जी में छलांग लगा करके ही अपना मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करते थे। इसके बारे में आगे बताते हैं।